प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपके जीवन में विरोधी हो, वह रुकावटें हो सकती हैं, चाहे वह दुष्ट शैतान हो, कोई भी आपकी हानि नहीं कर पाएगा। साथ में आपके जॉब, बच्चों के जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपके सिर पर प्रभु का हाथ है, प्रभु का वरदानी हाथ आपके सिर पर है, उसकी दृष्टि आप पर लगी हुई है, इसलिए आपकी हानि नहीं होगी, ना कोई कर सकता है। बाइबल बताती है योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। योना को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू नीनवे को जा, लेकिन योना तरसीस को चला गया। तब परमेश्वर ने समुद्र में एक बड़ी मछली को ठहराया, वह व्हेल मछली थी। जब योना को समुद्र में फेंक दिया गया, व्हेल मछली ने योना को निगल लिया। वचन पढ़ते हैं योना की पुस्तक अध्याय 1 का 17 पद। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। खुदावंद ने योना को सीख देने के लिए एक बड़े मगरमच्छ जैसे बड़ी व्हेल मछली को ठहराया कि वह उसे निगल ले। उस मछली ने योना को निगल लिया। योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। उस मछली के पेट में योना की हानि 3 दिन रात रहने के बावजूद उसकी हानि नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी होगी कि तू मछली योना को खाना मत, उसे पचाना मत। इस धरती पर सभी जीव जंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। इस धरती पर जो कुछ चीज़ें हैं, सब जीव जंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। मछली ने योना को पचाया नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। योना भले ही परमेश्वर से दूर भागा, लेकिन योना परमेश्वर का चुना हुआ था। प्रभु की दृष्टि योना पर लगी हुई थी। वह परमेश्वर का धर्मी जन है, इसीलिए उसकी हानि नहीं हुई। परमेश्वर उसकी रक्षा करता था। एक और वचन पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 का 2 पद। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी। आमीन। यानी कि तू चाहे नदियों में से चले या पानी में, तुझे आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता। ये पानी और आग भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कोई किसी का बस नहीं चलता है। ये पानी धर्मी जन को डुबा नहीं सकता, आग उन्हें जला नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी जन की ओर है। बाइबल बताती है जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया था, तो उसकी हानि नहीं हुई, क्योंकि शेर भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। वचन कहता है आपसे चाहे कितने भी विरोधी जन हो आपके विरुद्ध, चाहे वह शेर हो, आग हो या पानी हो, कोई आपकी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। प्रभु ने आपको चुना है, उसने अपना बेटा बेटी आपको बनाया है, इसीलिए वे आपकी हानि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। विरोधी और दुष्ट आपके जीवन में बाधाएं, समस्याएं ला सकते हैं, लेकिन वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। वे विरोधी जन बाधाएं, रुकावटें पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपकी हानि नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। आपके चारों ओर एक आग की सी शहर पना है। ये शेर, आग, पानी आपकी हानि नहीं कर सकते हैं। ये सभी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। सर्वोपरि हमारा परमेश्वर है। आपके और आपके परिवार के चारों ओर परमेश्वर का आग का सा बाड़ा है। उस खुदावंद का सुरक्षा कवच आपके चारों ओर आपके परिवार की, बच्चों की रक्षा कर रहा है। इसीलिए डरे नहीं, आपकी हानि कोई नहीं कर सकता है। घबराए नहीं, परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखें। प्रभु आपकी हानि नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो।
आइए एक मन होकर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में चलें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। एक मन होकर सभी जन आपका आदर और सम्मान करते हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। आपने हमें ये सुंदर सी सुबह दिखाई, रात भर मीठी सुरक्षित नींद दी, हमें संभाले रखा मेरे परमेश्वर। दुष्ट की योजनाओं से बचाया, दुष्ट के सपनों से बचाया। हर एक जन को आप अपनी पवित्र आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। आज सुबह की प्रार्थना में पिता परमेश्वर हर एक जन के साथ आपकी उपस्थिति को महसूस करें। हर एक जन मेरे परमेश्वर, आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें अपना बेटा बेटी बनाया जिससे हम सभी सौभाग्यशाली बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सभी जन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए पिता मेरी दुआ है कि हर एक जन इस प्रार्थना के माध्यम से आपसे जुड़ सके, आपसे कनेक्ट हो सके मेरे परमेश्वर। अपने आत्मा से आज हर एक जन की अगुवाई करें। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावंद। गलत संगति और भटकाने वाली बातों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम से दूर करते हैं। हर प्रकार की निराशा, उदासी, समस्या, कमजोरी इनके जीवन से, बेचैनी हो इनके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में दूर हो जाए इनके जीवन से। प्रभु के सामर्थी नाम में हर एक प्रकार की बेचैनी इनके जीवन से निकल जाए। आज की सुंदर सुबह में सामर्थी वचन का आदर करते हैं मेरे परमेश्वर। आज का वचन हम सभी के जीवन में कार्य करें। वचन कहता है, आप अपने धर्मी जन का नुकसान नहीं होने देंगे, उनके प्राणों की रक्षा करेंगे मेरे परमेश्वर। उनके प्राणों की हानि नहीं होने देंगे। आज्ञा न मानने के कारण योना आपकी बातों को सुनकर उन बातों से भाग रहा था। जब उसे समुद्र में फेंक दिया गया तब योना को बड़ी मछली, व्हेल जैसी मछली ने योना को निगल लिया। लेकिन पिता आपने उसे मछली के पेट में जीवित रखा, 3 दिन 3 रात उसे सुरक्षित रखा। हालेलुया, जिससे उसकी कोई हानि नहीं हो पाई। उसी प्रकार आज का वचन कहता है कि आप अपने बेटे बेटियों की हानि नहीं होने देंगे, आप उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। पिता परमेश्वर, यदि ये सोचते हैं कि कहीं कोई हानि ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इनका नुकसान ना हो जाए, कोई विरोधी इनके पीछे पड़ा हुआ है इन्हें हानि पहुंचाने के लिए, खुदावंद मेरी दुआ है कि हर वे हथियार जो तेरे बेटे बेटियों के लिए, इनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए उठाए हैं, वह हर एक हथियार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में निष्फल होने पाए। प्रभु, ये भाई बहन घर से निकलते हैं, इन्हें शक रहता है कहीं कोई हानि ना हो जाए। प्रभु, बाइबल कहती है परमेश्वर तेरी हानि नहीं होने देगा। पिता, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने जाने में सभी भाई बहनों की रक्षा करें। वचन कहता है, मैं तेरे आने जाने में तेरी सुरक्षा करूँगा, अब से लेकर सदा तक करता रहूँगा। इस वचन पर हर एक जन विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक जन आज के दिन घर से बाहर निकले मेरे परमेश्वर तो आप उनकी अगुवाई करें। परिवार के एक एक सदस्य पर हम वचन की घोषणा करते हैं, उनके जीवन में कार्य करें मेरे परमेश्वर। आने जाने में उनकी रक्षा अब से लेकर उनकी रक्षा करते रहेंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं, आपने प्रत्येक भाई बहन के हाथों के कामों पर बढ़ोतरी दी, बरकत दी, कामों को सफल बनाया। प्रभु, अपने धर्मी जन के लोगों के परिवार को खुशहाल परिवार बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, तुझे आशीषित करेगा और तू आशीषों का मूल होगा। कोई भी समस्या इनके डेरे के निकट नहीं आ पाएगी। पिता, इनके सारे रोगों को दूर करे मेरे परमेश्वर। इनके घुटनों का दर्द दूर हो जाए, इनकी आंखें, कान, मुंह, जीभ चंगी हो जाए मेरे परमेश्वर। स्किन के रोगों से इन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। आपके कोड़े खाने से ये सभी जन चंगे हो गए हैं, कोई भी इन हानि ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रत्येक विरोधियों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर की प्रत्येक कामों को मेरे प्रभु सफल किया, हमें आशीषित किया, हमारे हाथों को आशीषित किया, जिससे प्रत्येक काम सफल हुए। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आपने हमें चंगा किया, प्रत्येक बीमारी से, दर्द से छुटकारा दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन को हर एक जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सपोर्ट करें।
सपोर्ट करने के लिए जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली प्रेयर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले आशीष को प्राप्त कर सकें। अपनी प्रार्थना निवेदन विनती को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सभी आप भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। 6 बजे वीडियो आ जाती है, आप सभी प्रार्थना में शामिल हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।